अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। यानी अगर हमारे पास वाटर की कमी आ गई बॉडी में हैवी स्वेटिंग की वजह से, तो हम वाटर की रीअब्जॉर्प्शन यानी हमने वाटर को क्या करना है, हमने वाटर को सेव करना है, वाटर को रीअब्जॉर्ब करना है, बिकॉज वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी। अब वाटर को हम किस तरह सेव करते हैं, किस तरह इनकी रीअब्जॉर्प्शन करते हैं। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास 2 टाइप ऑफ नेफ्रॉन्स है, एक था कॉर्टिकल नेफ्रॉन, एक था जक्स्ट्रा मेडल्ली नेफ्रॉन। तो जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन था उनका लूप ऑफ हेनले क्या था, शॉर्ट था। जो जक्स्ट्रा मेडल्ली नेफ्रॉन था उनके अंदर जो लूप ऑफ हेनले था वो क्या था, लॉन्ग था। यानी सिंपल डिफरेंस ये है कि जक्स्ट्रा मेडल्ली नेफ्रॉन में क्या होगी, इनका लूप ऑफ हेनले मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करेगा, जो कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या है वो बिल्कुल ना होने के बराबर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करेगा। तो यहाँ पे अगर हमारे पास वाटर की कमी आ गई, वाटर की कमी आ गई, हम नेफ्रॉन के ज़रिए वाटर को रीअब्जॉर्ब करेंगे। हमारे पास जो यूरिन बनेगा वो कंसनट्रेटेड अमाउंट में होगा, यानी कंसनट्रेटेड यूरिन होगा। तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हम 2 तरीक़ों से करते हैं। एक हमारे पास प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज़्म या काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम। दूसरा जो हमारे पास प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है वो हार्मोन के ज़रिए हम करते हैं। इससे पहले मैं आता हूँ, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास डेज़र्ट रोडेंट से, जिस तरह हमने पहले जिक्र किया था, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि डेज़र्ट रोडेंट है, कैंगरू रेट है। क्या है, कैंगरू रेट है। अब हमने डिस्कस किया था कि कैंगरू रेट वाटर को नहीं पीता, बल्कि वो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से अपनी वाटर नीड को पूरा करते हैं। अब चूँकि ये डेज़र्ट पे रहते हैं, इसने क्या करना है, इसने वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करनी है, क्योंकि इसकी बॉडी के वाटर अगर कम हो जाए तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। लिहाजा कैंगरू रेट के अंदर क्या होंगे, इसके अंदर होगा जक्स्ट्रा मेडल्ली नेफ्रॉन होगा। क्या होगा, जक्स्ट्रा मेडल्ली नेफ्रॉन, यानी इनके अंदर जो नेफ्रॉन होगा इसका जो लूप ऑफ हेनले होगा वो क्या होगा, लॉन्ग होगा। इसी तरह अगर मैं एम्फीबियन की बात करूं, जो कि हमारे पास एक्वेटिक एनिमल के क्या हैं, नज़दीक कंसिडर किए जाते हैं, तो एम्फीबियन में नेफ्रॉन कौन सा होगा, उसमें होगा कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन यानी इनमें लूप ऑफ हेनले बिल्कुल एब्सेंट होता है। एब्सेंट तो नहीं होता, लेकिन वहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर नहीं होती। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारे बॉडी में 7 to 80% क्या है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, 20 to 30% क्या है, जक्स्ट्रा मेडल्ली नेफ्रॉन। तो अगर हम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करेंगे तो कौन से नेफ्रॉन से करेंगे, जो कि 20 से लेकर 30% तक है, और वो कौन से नेफ्रॉन है, जक्स्ट्रा मेडल्ली नेफ्रॉन, यानी वो नेफ्रॉन जिनके अंदर लॉन्ग लूप ऑफ हेनले होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। अब मैं आता हूँ काउंटर करंट मैकेनिज़्म की तरफ, या काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम कि इसमें क्या होता है। देखो हमारे पास नेफ्रॉन की तरफ, इसको जूम इन करें, हमारे पास क्या है, यानी एफेरेंट आर्टरियोल से यहाँ पे क्या होती है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होती है। जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आ जाता है अबाउट 25%, इनका जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वहाँ पे 25% ऑफ वाटर एंड साल्ट की रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। सिंपल कहने का मतलब ये है कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इनके से पास हो रहा है, उस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की क्या होगी, वॉल्यूम कम होती जाएगी, कंसनट्रेटेड होता जाएगा। वॉल्यूम कम होगी, कंसनट्रेटेड होता जाएगा। जब स्टार्ट आएगा वो आ जाएगा लूप ऑफ हेनले में। एज वी आर ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर that this one is called the descending loop of Henle which is thin, and this is one the ascending loop of Henle which is thick in their diameter। लेकिन साथ साथ में अगर हम बात करें, मतलब ये वाला पोर्शन जिसमें डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है या प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये हमारे पास कॉर्टेक्स में आते हैं। लूप ऑफ हेनले हमारे पास जक्स्ट्रा मेडल्ली नेफ्रॉन का आता है मेडुला में।
यानी हम ये कह सकते हैं कि कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ जितनी भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आएगा क्या होगा, कंसंट्रेशन वो कंसंट्रेटेड होता जाएगा, उसका वॉल्यूम रिड्यूस होता जाएगा। क्यों? चूँकि बॉडी में वाटर की कमी है, हमने वाटर को रीअब्जॉर्प्शन करवाना है। जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आ गया हमारे पास डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, तो यहाँ पे क्या होती है, वाटर डिफ्यूजन प्रोसेस के ज़रिए बाहर निकल जाती है। क्यों निकलती है? क्योंकि बाहर सराउंडिंग में इंटरस्टेशियल फ्लूइड में, जो टिश्यू के अंदर जो फ्लूइड है वहाँ पे साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, लिहाजा यहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस के ज़रिए यानी वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। टू सम एक्सटेंट यहाँ पे क्या हो गया, मतलब वाटर रीअब्जॉर्ब हो गया। जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जाएगा मतलब वहाँ पे एक दफ़ा उनकी वॉल्यूम रिड्यूस हो गई, यहाँ पे और भी रिड्यूस हो गई, और जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो कंसंट्रेटेड होता जाएगा। ये जो हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट था ये आ जाता है एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। कहाँ पे? एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। वहाँ पे इनका जो मेम्ब्रेन है एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये वाटर के लिए इम्परमिएबल है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से वाटर पास नहीं होती, यहाँ से निकल जाते हैं सोडियम आयन। क्या निकल जाते हैं? सोडियम आयन। और जो सोडियम आयन निकलते हैं ये निकलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, यानी विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी के ज़रिए निकलते हैं। सोडियम पे चूँकि पॉजिटिव क्या है, चार्ज है, लिहाजा सोडियम के पीछे क्लोराइड आयन भी मतलब वो निकल जाते हैं। इस पे क्या है, नेगेटिव है, सोडियम के पीछे चले जाते हैं। ये अगर एक्टिवली निकलते हैं ये क्लोराइड इनके पीछे चले जाते हैं, यानी ये क्या होते हैं, पैसिवली चले जाते हैं। हमारे पास जो एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है यहाँ पे क्या होगी, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट होगी। किस तरह होगी? पहले सोडियम आयन बाद में क्लोराइड आयन इनके पीछे क्या होंगे, जाएंगे। अब ये क्या हो गया, सोडियम और क्लोराइड आयन इनकी इंटरस्टेशियल फ्लूइड में ये आ गए, वहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन बढ़ गई। जब यहाँ पे हमने जिक्र किया था कि वाटर क्यों बाहर जा रहा है, क्योंकि साल्ट की कंसंट्रेशन क्या है, सराउंडिंग में ज़्यादा है। तो ये साल्ट यानी सराउंडिंग में कहाँ से आ गया, यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले वहाँ से ये क्या होता है, निकलता है। अब ये साल्ट है यानी सोडियम और क्लोराइड आयन से ये यहाँ पे मतलब दोबारा से डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में दोबारा से पैसिवली इंटर हो जाते हैं। ये एरो हेडेड से तुम लोग देख सकते हो, इंटर हो जाते हैं। अगेन यही यहाँ तक ये साइकिल कंप्लीट करते जाते हैं और वाटर की क्या करते रहते हैं, रीअब्जॉर्प्शन करते रहते हैं। जो ही आगे जाएगा ट्यूब्यूल में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यानी वो मज़ीद क्या हो गया, मज़ीद कंसनट्रेटेड हो गया। क्या हो गया, कंसंट्रेटेड हो गया। तो इसी प्रोसेस को यानी सोडियम क्लोराइड आयन की वजह से वाटर का बाहर जाना, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म या काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम। कुछ बुक्स में लिखा होता है, यहाँ पे लेट्स सपोज लिखा होता है 400, यहाँ पे 600, यहाँ पे 800, इसी तरह यहाँ पे 1000, यहाँ पे 1200, यहाँ पे 15। इनका मतलब ये होता है, यानी अगर तुम हायर बुक्स पे जाओ, इसका मतलब ये होता है कि जितना मतलब नंबर इंक्रीज़ होता जाता है, नंबर इंक्रीज़ होता जाता है, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो इतना कंसंट्रेटेड होगा, इनका वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। अगला हमने कहा था कि हमारे पास वाटर की अगर शॉर्टेज आ जाए, इसकी जूम आउट करें, वाटर की अगर शॉर्टेज आ जाए यानी हैवी स्वेटिंग हो गई, तो हमारे पास क्या करते हैं, हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से हार्मोन है, एक हमारे पास है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन यानी नेक्स्ट चैप्टर में हम इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम में एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। किडनी के ऊपर ट्रायंगल शेप ग्लैंड होता है जिसको हम बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं, एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं। और उनकी बीपी मेडुला और कार्टेक्स रीजन होते हैं, बहुत सारे हार्मोन उनसे क्या होते हैं, सिक्रेट होते हैं, कार्टिसोल होते हैं, ग्लूकोस्टेरॉइड्स होते हैं, पूरी फैमिली एक हार्मोन्स की। लेकिन हमारे पास एक हार्मोन है एल्डोस्टेरोन, कहाँ से सिक्रेट होता है, एड्रीनल ग्लैंड के, यानी हम कहते हैं एड्रीनल कार्टेक्स। जिस तरह किडनी के अंदर कार्टेक्स और मेडुला था, हम उसके लिए वर्ड यूज़ कर रहे थे।
रीनल कार्टेक्स एंड रीनल मेडुला। इसके लिए एड्रीनल ग्लैंड है तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एड्रीनल कार्टेक्स। ये जो एल्डोस्टेरोन एड्रीनल कार्टेक्स से निकलता है ये क्या काम कर लेता है, यहाँ पे सोडियम आयन के लिए, यानी ये जो इनका असेंडिंग लूप ऑफ फैनले का जो मेम्ब्रेन है, सोडियम आयन की बाहर निकलने के लिए इनकी परमिएबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। किस चीज़ को इंक्रीज़ करते हैं? परमिएबिलिटी। यानी ये हार्मोन सिक्रीट होगा तो इनकी परमिएबिलिटी बढ़ेगी तो ज़्यादा सोडियम आयन क्या होंगे? बाहर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वाटर क्या है? इम्परमिएबल है। तो ये क्या कर लेते हैं हमारे पास एल्डोस्टेरोन एड्रीनल कार्टेक्स से लिखते हैं और क्या कर लेते हैं? सोडियम आयन के लिए परमिएबिलिटी क्या करते हैं? इंक्रीज़ कर देते हैं। क्लियर हो गया सबको? इसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे जो हार्मोन है वो है, उसको हम सिंपल कहते हैं ADH। ADH स्टैंड फॉर एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जिसको हम दूसरा नाम देते हैं वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन। हमारे पास जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है या जिसको हम वैसोप्रेसिन का नाम देते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड सारे ग्लैंड हम पढ़ेंगे, तुम लोगों ने मैट्रिक में टू सम एक्सटेंट डिस्कस किया होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड को हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से सिक्रीट होता है। दो केसेस में सिक्रीट हो, अगर फॉर एग्जांपल बॉडी के अंदर क्या हो गई, वाटर की कमी आ गई, हैवी स्वेटिंग हो रही है, तो वाटर लॉस को क्या कर लेते हैं? बॉडी डिटेक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट हो गई, वो सिक्रीट करेगी एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का काम क्या होगा कि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ करेगी, यानी बॉडी के अंदर वाटर की कमी है तो रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, क्योंकि ब्लड के अंदर हमने वाटर लेवल को मेंटेन रखना है। अब वाटर लॉस हो गया तो फिर हमारे लिए नुकसान की बात है। तो इनका काम क्या है? वाटर रीअब्जॉर्प्शन को क्या करना है? वाटर रीअब्जॉर्प्शन को करना है, यानी इनकी काम वाटर रीअब्जॉर्प्शन करनी है। अब फॉर एग्जांपल ये सीक्रेट होता रहता है, बॉडी के अंदर हमने क्या किया, हम पानी पी लेते हैं, बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं, तो हमने पानी पी लिया, तो इस केस में जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है या वैसोप्रेसिन है, इनकी जो रिलीज़ होते हैं वो इनहिबिट होते हैं, स्टॉप होते हैं, यानी वो रिलीज़ नहीं होते और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती। लिहाजा वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती, जो हमारे पास यूरिन बनेगा वो क्या होगा? डाइल्यूट होगा, यानी वाटरी यूरिन होगा। जिस केस पे रीअब्जॉर्प्शन होगी उसमें हमारे पास जो यूरिन होगा वो क्या होगा? कंसनट्रेटेड अमाउंट में होगा। कुछ यानी ओल्ड एज में जो मतलब जिसका एज बढ़ता है अबाउट 50 ईयर से, तो इनमें ये मसला होता है कि ये जो ADH की सिक्रीशन है वो सही तरीके से नहीं होती, यानी इम्बैलेंस होती है ADH की सिक्रीशन। तो उस केस में इसको हम नाम देते हैं डियाबेटिस इंसिपिडस। डियाबेटिस इंसिपिडस। इस केस में क्या होता है कि ADH की सिक्रीशन नहीं होती, ADH की सिक्रेशन नहीं होगी, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी अगर वाटर की कमी है। लिहाजा क्या होगा? मैक्सिमम क्या जाएगा? यूरिन के साथ मैक्सिमम वाटर बाहर निकलेगा, और उस केस में हम इसको कहते हैं डियाबेटिस इंसिपिड। और उस बंदे को बार बार क्या लगती है? प्यास लगती है। ये ओल्ड एज में ज़्यादातर होती है। तुम लोग देखते हो कि जो बूढ़े बंदे होते हैं पूरा दिन वो क्या करते हैं? वॉशरूम के चक्कर काटने लगते हैं। तो इनके अंदर क्यों काटने लगते हैं? उसमें कंडीशन को हम बोलते हैं डियाबेटिस इंसिपिडस, और वो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन वहाँ पे क्या होते हैं? सिक्रीट नहीं होते। डेट्स ऑल अबाउट थी कि हमारे पास कंसनट्रेटेड यूरिन किस तरह बनता है और इसका इनमें कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है किडनी स्टोन्स, कि हमारे पास किडनी स्टोन किस तरह बनते हैं, इनके काजेस क्या हैं, इनके सिम्टम्स क्या है, उनकी ट्रीटमेंट किस तरह होगी। अगर ट्रीटमेंट इनके साथ फेल हो जाए तो फिर हम इसको किस तरह ट्रीट करते हैं। किडनी स्टोन, किडनी स्टोन का नाम तो सब ने सुना होगा। किडनी स्टोन किस चीज़ को बोलते हैं? जब हमारा यूरिन क्या हो जाता है? कंसंट्रेटेड हो जाता है। कंसंट्रेटेड का मतलब उसमें जो कचरा होगा वो ज़्यादा होगा, पानी कम होगा। ठीक है।
अब उन कंसनट्रेटेड यूरिन की वजह से क्रिस्टल बन जाते हैं, क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, और वो क्या होते हैं, हमारा जो यूरिन का पैसेज वे है उसको ब्लॉक कर लेते हैं। तो उसी क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं किडनी स्टोन्स। ज़्यादातर किस चीज़ से बनते हैं? ये हमारे पास बनते हैं कि अगर कैल्शियम ऑक्सीलेट्स की कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर यानी वो क्रिस्टल के अंदर ज़्यादा हो जाए। इसी तरह अगर हमारे पास यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए, इसी तरह हमारे पास अमोनियम की ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाए, इस तरह हमारे पास है मैग्नीशियम की ज़्यादा हो जाए, यानी मैग्नीशियम की ज़्यादा हो जाए कंसंट्रेशन, तो इन आयन की वजह से इन क्या होते हैं, किडनी स्टोन बनते हैं। यानी तुम लोग की जो बुक है उसमें लिखा हुआ है कि दो वर्ड, एक है हाइपर कैल्सीमिया, दूसरा है हाइपर ऑक्सिलेरिया। हाइपर बोलते हैं इंक्रीज़ होने को, कैल्सीमिया बोलते हैं कैल्शियम लेवल को, कि अगर किसी और बीमारी की वजह से बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। या हाइपर ऑक्सिलेरिया जो ऑक्सिलेट से हमारे पास डिफरेंट साल्ट बोलते हैं, अगर इनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो यूरिन कंसंट्रेटेड होगा, जिसकी वजह से किडनी स्टोन क्या होते हैं, बॉडी के अंदर बनते हैं। तो इनके हमारे पास काजेस क्या है कि ये क्यों बनते हैं? जो सबसे मेन काज है वो क्या है कि अगर हम पानी कम पीते हैं, लेस इनटेक ऑफ वाटर, लेस इनटेक ऑफ वाटर, या अगर हमारे पास कोई दवाई लेते हैं, ड्रग्स, और वो हम ज़्यादा मिकदार में लेते हैं। इसी तरह अगर हम क्या कर लेते हैं, बॉडी के अंदर विटामिन सी एंड डी की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए। अगर हम अल्कोहल की कंजम्पशन करते हैं, यानी जो लोग शराब पीते हैं, तो इनके अंदर चूँकि शराब के अंदर क्या होते हैं, यही साल्ट्स वगैरह होते हैं, तो इन केस पे क्या होता है, किडनी स्टोन बनता है। अब किडनी स्टोन के सिम्टम्स क्या है, यानी हमें किस तरह पता चलेगा कि बॉडी के अंदर क्या बन गए, किडनी स्टोन बन गए। तो सिम्टम में पहले क्या होगा कि हमारे जो किडनी है, पेन इन किडनी होगा, यानी तुम लोग सिंपल कह सकते हो कि लोअर एब्डोमेन में पेन होगा, पेन इन लोअर एब्डोमेन। इसके साथ साथ बंदे को वोमिटिंग आती है। क्या होता है, उनके यूरिन के साथ ब्लड होता है, ब्लड विद यूरिन, और इनकी एक किस्म की स्मेल होती है। बुखार भी इनसे रहता है, फेवर भी होता है। तो ये इनके क्या हो गए, किडनी के सिम्टम्स हो गए किडनी स्टोन के। तो ये सिम्टम मतलब किडनी स्टोन किडनी के अंदर भी बन सकते हैं, बाज़ औक़ात ये किडनी से पास होके आ जाते हैं यूरेटर में। बाज़ औक़ात वो, क्योंकि जो क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर है यूरेटर के ट्यूब के साथ चिपका रहता है, उनको ज़ख़म कर देता है, वहाँ पे उनके टिश्यूज़ को डैमेज करता है। इसके साथ साथ बाज़ औक़ात ये आ जाता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर में। लेकिन एक दफ़ा किडनी से नीचे आ गया तो फिर वो इतना नुकसानदेह नहीं होता, और उसको अबाउट 90% अगर जो किडनी स्टोन से किडनी से निकल जाए तो उसको हम क्या कर लेते हैं, सिंपल वाटर इनटेक की वजह से वो इनको बाहर निकाल सकते हैं। अब हमारे पास किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन। तो इनके दो ट्रीटमेंट है। एक हम करते हैं ओपन सर्जरी के ज़रिए करते हैं, ओपन सर्जरी, जो कि मैक्सिमम ये क्या है, मतलब इतना सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि जब हम कट लगाते हैं किडनी को तो जिसकी वजह से बहुत सारे नेफ्रॉन और किडनी के टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। अगर ठीक भी हो जाए तो वो इतना लाइफ स्पेन इनका क्या होता है, शॉर्ट हो जाता है। सेकंड, हमारे पास जो न्यू टेक्निक आई हुई है इसको हम बोलते हैं लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी हमारे पास क्या है, नॉन सर्जिकल मेथड है। इस पर हम क्या कर लेते हैं, यानी हमारे पास एक्सरे रेडिएशन डाल देते हैं। अगर वो किडनी पे है, क्या है फॉर एग्जांपल स्टोन क्या है, किडनी के अंदर है, लेट सपोज ये स्टोन है, तो इस पे हम क्या कर डालते हैं, रेडिएशन डालते हैं, एक्स्ट्रा रेडिएशन डाल देते हैं। या अगर ये यूरिनरी ट्यूब के अंदर फंसा हुआ है, या अगर ये यूरिनरी ब्लैडर के अंदर है, तो इन पे हम रेडिएशन डाल देते हैं। उन रेडिएशन की वजह से, हाई रेडिएशन की वजह से वो क्या होता है, पीसेस में डिवाइड होता है, और फिर वो जो पीसेस है वो क्या कर लेते हैं, हम पानी पी लेते हैं और वो फिर बॉडी से बाहर निकल जाता है। लेकिन इसका नुकसान भी है टू सम एक्सटेंट, क्योंकि फॉर एग्जांपल हम इस पे रेडिएशन डाल रहे हैं, बम्बार्ड कर रहे हैं,
तो इनके साइडों पे होते हैं, क्योंकि जिस जगह पे वो क्रिस्टल मौजूद है वो भी सेल के अंदर मौजूद है, टिश्यू के अंदर मौजूद है। तो रेडिएशन की वजह से, उन वेव्स की वजह से जो आसपास के सराउंडिंग पेरिफेरल पे जो सेल्स है वो क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो उसकी वजह से भी यानी वो भी इतना इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि एक दफ़ा नेचुरल वो लॉस हो जाए दोबारा से वो रिगेन नहीं होता। होप कि तुम लोग को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डायलिसिस को, कि हमारे पास किडनी फेल हो जाए उनके कौन से तरीके, हीमोडायलिसिस है, पेरिटोनियल डायलिसिस है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।